वेलकम वेलकम प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 60, 25 नवंबर डेट है बेटा। विज्ञान क्लास 9 हिंदी मीडियम। ठीक है, विज्ञान जो है हिंदी मीडियम में है। साइंस, परमाणु की संरचना, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम लोग आज जानेंगे कि इन्होंने क्या किया था। तो प्रोटॉन की खोज जो है ई गोल्डस्टीन ने और इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। तो ये जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, परमाणु को इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था स्थिति जानना चाहते थे कि मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या स्थिति है, कौन सी पोजीशन में रहते हैं। तो उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने अल्फा कणों को एक पतली से सोने की परत से टकराया। सोना ही क्यों लिया? क्योंकि सबसे ज्यादा मलेबल है। ठीक है, मलेबल मतलब इसको बहुत ही पतली इसकी शीट बनाई जा सकती है। तो अल्फा कण जो है इससे टकराए और अपने प्रयोग के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि परमाणु से अधिकतम स्थान खाली होता है, एक परमाणु में अधिकतम स्थान खाली होता है और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ लगातार सर्कुलर मार्ग में, वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। तो चलिए इसके प्रयोग को, रदरफोर्ड के प्रयोग को हम लोग देखते हैं क्या किया उन्होंने। रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग प्रयोग। प्रकीर्णन मतलब होता है टकराना, स्कैटर हो जाना। तो इन्होंने एक सोने की इतनी पतली परत ली जिसमें इतनी पतली थी कि सिर्फ 1000 परमाणु ही थे उसके अंदर। ठीक है, इतनी पतली थी वो, और उस पर तेज गति से अल्फा कणों को टकराया। अल्फा कण आ रहे थे, देखिए आप यहाँ से अल्फा के कण जो है यहाँ से किरणें आ रही हैं और ये सोने क्या है इसमें टकरा रहे हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि क्या नोट किया कि कुछ मतलब अधिकतम रेस तो सीधी जा रही थी, लेकिन कुछ ऐसी भी थी जो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो रही थी और कुछ जो है टकरा के वापस आ रही थी। तो अल्फा कण क्या होते हैं बेटा? अल्फा कण जो है धन आवेशित हीलियम आयन होते हैं। ये अल्फा कण के बारे में जान लीजिए। तो हाँ, तो अल्फा कण क्या है? धन आवेशित हीलियम आयन है। ऐसा समझा गया है कि यह कण परावर्तित होंगे क्योंकि एक परमाणु में प्रोटॉन है। इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। देखिए अल्फा कण यहाँ से आ रहे हैं, तो जब सोने की पतली परत बनाई गई तो मैक्सिमम कण जो है ना सीधे सीधे किरणें गई थी, बिल्कुल सीधी गई थी, लेकिन कुछ जो है अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हुई थी और कुछ जो है टकरा के सोने की परत से वापस आई थी। आप नीचे देखिए परिणाम को कि अधिकतर अल्फा कण जो है सोने की पतली परत के आर पार सीधे निकल जाते हैं। आप देखेंगे तो सीधे निकल रहे हैं, लेकिन कुछ छोटे कण जो है विक्षेपित होते हैं यानी डिफ्लेक्ट होते हैं अपनी पोजीशन से, सीधे ना निकल के कुछ ऐसे निकलते हैं। और कुछ ऐसे भी है जो प्रत्येक 12,000 में से एक कण ऐसे भी थे जो कि टकरा के वापस आ रहे थे। तो ये परिणाम निकले, ये रिजल्ट निकले। इस बेस पे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है? उसने कहा कि एक परमाणु में धन आवेशित केंद्र होता है, यानी केंद्र जो है पॉजिटिव वाला होता है जिसको नाभिक बोलते हैं, और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी नाभिक में होता है तकरीबन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ में गति करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है, यानी ये मान के चलते हैं कि पूरे परमाणु की तुलना में 10⁵ गुना छोटा होता है बच्चों। तो रदरफोर्ड के मॉडल में ये सारी बातें थी। कमियां क्या थी? चलिए हम देखते हैं। कमियां ये थी कि जो वर्तुल मार्ग है, मतलब सर्कुलर मार्ग में चक्कर लगा रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं था, और इलेक्ट्रॉन अगर स्थायी नहीं होंगे तो आवेशित होने के कारण चक्रण करते हुए समय ऊर्जा का विकिरण करेंगे और जिससे कि वह ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, यानी ऊर्जा उनमें से निकल जाएगी और नाभिक से टकरा जाएंगे और परमाणु को ही नष्ट कर देंगे। तो परंतु इसके विपरीत जो है परमाणु स्थायी होता है, हमें तो ये पता है परमाणु स्थायी होता है। तो रदर का ये जो मॉडल है ये समझाने में सफल नहीं हो पाया था, ये इसकी मेन कमी थी। चलिए क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया था? सोने का, क्योंकि सोना जो है बहुत ज्यादा इसको पीट के पतली परत बनाई जा सकती है, लेयर मैलेबल है बहुत ज्यादा, तो इसीलिए सोने धातु का इस्तेमाल किया गया था, सोना, गोल्ड। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम क्या थे? क्या परिणाम थे? तो उनका परिणाम ये था कि प्रोटॉन जो है मॉडल के अनुसार, मतलब उनके मॉडल के अनुसार जो है परमाणु के नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन उसमें सर्कल मार्ग में घूमते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन अभी तक नहीं आया, जबकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही नाभिक में होते हैं। ठीक है बच्चे। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में और जो वर्तुल मार्ग है उसमें कौन से अपरमाणु कण होते हैं? नाभिक में हमने बता ही दिया। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ये गलती लिखी हुई है, यहाँ क्वेश्चन आप ठीक कर लीजिए, पहले दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैं भी आपको बताती हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम बताने हैं। तो पहले प्रयोग के परिणाम तो बता दें आपको। परिणाम क्या निकले थे, ये परिणाम थे हमारे कि अधिकतर जो है अल्फा कण है जो सीधे निकल रहे थे, कुछ अपनी जगह से विक्षेपित हो रहे थे, और हर 12,000 में से एक जो है टकरा के वापस आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर लिखना है आपको ना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैंने आपको ये बताया, ये मॉडल के अनुसार नाभिक में कौन था, प्रोटॉन है, और बाहर कौन चक्कर लगा रहा था, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वर्तुल मार्ग में अपरमाणु जो है ये चक्कर लगा रहे थे। क्वेश्चन 4 है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लक्षण क्या हैं, उनके बारे में बताना है। तो लक्षण बेटा ये पूरा परमाणु मॉडल का बता देंगे सारा का सारा, ये वाला आंसर आप पूरा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर आप ये लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो ई गोल्डस्टीन ने की थी। देखिए ऊपर आया है कि प्रोटॉन की खोज जो है ई गोल्डस्टीन ने की थी, और इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने की थी। दोनों ही आपको पता है यहाँ पे। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। और अल्फा कण क्या होते हैं, अल्फा कण धन आवेशित हीलियम के आयन होते हैं। तो इस तरह से हमारी छोटी सी बख्श पूरी होती है। वो आपको वीडियो समझ में आएगी, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।